Dear students, our topic is steps in the process of organizing. Organizing में जो steps हैं वो क्या है? Steps in the process, while processing the organ, what are these steps? How steps we are going to take in the process of organizing. तो पहला है identification and division of work. Identification and division of work. First of all, that ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बिगिनिंग में जब हम कोई ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट है कि हम आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इनटू स्मॉल यूनिट्स। पहले हम क्या करते हैं कि हमें पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाइल द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बिगिनस, व्हेन इट बिगिनस, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, begins with identification and division of total work into small units. The work should be done into small units. पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इस जो डिवीजन करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क है इनटू स्मॉल यूनिट्स। इन वर्क को हम स्मॉल यूनिट, छोटे छोटे कामों में तकसीम करेंगे। तो आइडेंटिफाई, पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ टोटल वर्क, जो हमारे पास टोटल वर्क है इनटू स्मॉल यूनिट्स, हम उनको स्मॉल यूनिट्स में डिवीजन करेंगे, छोटे छोटे कामों में उनको डिवाइड यूनिट्स में इनको डिवाइड करेंगे। तो पहला काम जो है while दिस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बिगिन, जब हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इट बिगिन्स विद, ये जो स्टार्ट इसका होता है, किससे होता है? इसका स्टार्ट होता है आइडेंटिफाइंग। पहले हम देखेंगे आइडेंटिफाइंग, जो हमारी जो वर्क को हम आइडेंटिफाई, हम कौन सा काम करने वाले हैं, एंड डिवीजन ऑफ, इसके बाद है डिवीजन ऑफ जो टोटल वर्क है, दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। The work should be the total work should be divided into small units. First of all, हमें तो identification of work, and then organizing process में क्या है? The process begins with identifying and division. Identify, पहले हम identify work करें, कौन सा हम करें, फिर उसको division of total work, जो काम है उसको हम छोटे छोटे यूनिट्स में क्या डिवाइड करें, फिर वो काम हम करेंगे। एक काम करेगा, दूसरा काम करेगा। जो पहला हम काम आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे हमें कौन सा काम है, बाद में इस काम को हम छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करेंगे। तो ये पहला स्टेप है, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। वी हैव टू आइडेंटिफाई द वर्क एंड डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इनटू स्मॉल यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स में इसको डिवाइड करेंगे, इस वर्क को, जो टोटल वर्क हमारा है। तो इसके बाद है डिपार्टमेंटलाइजेशन। आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क, पहले हम इस वर्क को हम क्या डिवाइड करेंगे। जब हमने ये काम किया, डिवाइड किया वर्क इनटू स्मॉल यूनिट्स में, इस काम को हम, तो दूसरा क्या है? रिलेटिंग एंड सिमिलर जॉब्स और ग्रुप टुगेदर। तो इससे रिलेटेड जो सिमिलर जॉब्स है उनको ग्रुप किया जाता है, टुगेदर किया, उनको ग्रुप किया जाता है, एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। इनको हम एक डिपार्टमेंट के अंदर रखेंगे, अंडर वन डिपार्टमेंट। यानी पहला काम क्या था? हमें आइडेंटिफाई द वर्क, फिर इसको डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉल यूनिट्स। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? जो दूसरा काम है हमारा, पहले हमने डिवाइड किया वर्क को छोटे छोटे यूनिट्स में, तो आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क, रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स और ग्रुप्ड। रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स, इसके जो सिमिलर जॉब्स हैं, दे आर ग्रुप्ड एंड पुट अंडर वन। उसके जो उसी के जैसे जो काम है उनको हम एक डिपार्टमेंट के अंदर रखेंगे, वो डिपार्टमेंट उन कामों को देखेगा। After identifying the work, after dividing the work, related and similar jobs are grouped. Similar jobs are grouped together. इनको ग्रुप में एक दूसरे के साथ ग्रुप किया जाता है, सिमिलर जॉब्स को, एंड पुट अंडर वन, उनको एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि उनको अच्छी तरीके से हम देख सकें, ऑर्गेनाइज करें। क्या हम तो पढ़ते हैं ना, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। गो आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क, रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स और ग्रुप टुगेदर एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट, उनको हम एक डिपार्टमेंट के अंदर रखेंगे। तो तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। जब आपने एक डिपार्टमेंट में इनको रखा है, तो फिर हमको असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी आफ्टर डिपार्टमेंट, ये तीसरा काम है। जब हम दूसरा काम जो हमने किया, डिवीजन ऑफ दिस, इनको क्या किया, एक डिपार्टमेंट के अंदर रखेंगे। तो आफ्टर डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट के
by the work is assigned according to the ability of the individuals. तो फिर हम उनको काम देंगे, इन इंडिविजुअल्स को हम ड्यूटी असाइन करें अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज. After the department, the next step is that we have to assign the duties. हम उनको डिवाइड ड्यूटी दे देंगे, उनको काम करना है, ड्यूटीज असाइन करेंगे, लेकिन ये ड्यूटी हम देंगे अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज. जो जिस काबिल होगा उसको हम वो ड्यूटी असाइन करेंगे ताकि वो काम ठीक तरीके से हो. हमारा जो टॉपिक है, वी हैव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, वी हैव टू गेन द ऑब्जेक्टिव. हमारा मकसद है कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन मोटिव है, ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है वो हमें हासिल करना है. आफ्टर द डिपार्टमेंटलाइजेशन वी हैव टू असाइन द ड्यूटीज, वी हैव टू असाइन, या द वर्क इज असाइन्ड. जो वर्क है उनको हम दे देंगे, किनको? एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. जो इंडिविजुअल की जो एबिलिटी है उसको वो काम देंगे, उसको हम वो काम देंगे. आफ्टर द एबिलिटीज, आफ्टर द we can perform, we have to see that what is the ability of doing the work, so that we can assign the duty of doing that work, so that we can achieve the organizational objective है, या जो मैनेजमेंटल जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो हमें हासिल हो सके. हमारा काम यही है कि we have to achieve the organization objective, we have to achieve the goal of the organization. Go up to the third point, we have to assign the duties, we have the work is assigned. जो हमारा काम है according to work, we have to see the individual's ability so that we can assign him the duties that you are going to do that work according to their abilities, so that our organization goal can be achieved. तो चौथा है establishing a reporting relationship. After assigning the duty, इतना ही नहीं है कि हम इनको assign करेंगे, this is not enough. इतना ही नहीं है कि हमने इनको ड्यूटी असाइन किया, इतना ही नहीं है बस ड्यूटी हमने इनको दे दिया, बस नहीं. Each individual should know who has to take orders and to whom he is accountable. फिर ये देखना है कि जो इंडिविजुअल है उसको हमने काम दे दिया है. Each individual should also know, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक वर्कर को वो देखना है कि उसको किससे ऑर्डर लेना है, उसको किस बॉस से, मैनेजर से ऑर्डर लेना है, और किसके सामने वो अकाउंटेबल होगा. ये इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि मुझे जो काम दिया गया है मुझे किससे ऑर्डर लेना है और मुझे किसके सामने जवाब देना होगा. एवरी इंडिविजुअल शुड नो who has to take orders and to whom he is accountable. मुझे किससे फिर अकाउंटेबल रहना है, मुझे किसके सामने जवाब देना है. काम किया है उसको मुझे ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल को, एक वर्कर को, कि मुझे किसके सामने जवाब देना है. वो ये है कि assigning duties is not enough. Assign the duties is not enough. Each individual should know, each worker should know who has to take orders, and to whom he is accountable. और किसके सामने वो जवाब दे. Thus, reporting relationship, जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग जो रिलेशनशिप है, हेल्प us in, ये हमें मदद करता है इन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स. क्या ये रिलेशनशिप, जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, ये हेल्प करता है हेल्प us out in coordinating among various departments. इसको हमें क्या करता है, ये हमें कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेटिंग among various For assignment of duties is not enough. Each individual should know who has to take the orders and to whom he is accountable. इससे क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है. रिपोर्टिंग रिलेशनशिप help us in coordinating among various departments. जो various departments उनको coordinate रखते हैं, उनको तालमेल रखा जाता है. Those were the steps in the process of organizing. Those were the topic, steps in the process of organizing. पहला था identification and division of work. आइडेंटिफिकेशन ऑफ, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है वर्क, और डिवीजन को, वर्क को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करना है. उसके बाद है डिपार्टमेंटलाइजेशन, दैट
the task is done, the task of dividing the work, the related and similar jobs are grouped together, they are grouped together and are put under one department. तीसरा है assignment of duties of the department, like the work is assigned according to the ability of the individuals. Abilities हैं तो उनको उस हिसाब से वर्क देना है. तो उसके बाद है establishing reports. तो इतना काफी भी है कि हमने इनको वर्क दिया है, बस इतने ड्यूटीज असाइन किए हैं, but each individual should know who has to take orders and to whom he is accountable. इससे क्या होता है, thus this is the relationship help us in coordinating among various departments. When we follow these steps in the organization we can achieve the organizational objective. Organizational objective हमारे उससे हासिल होता है, हो सकता है, या गोल जो हमारा मकसद है वो हम हासिल कर सकते हैं. When we follow these steps in the process of organization, we can achieve the organizational objective, we can achieve the organizational goal. So those were the 4 steps in the process of organization. मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा. शुक्रिया.